गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, मंथरा रामायण की एक महत्वपूर्ण और कदाचित सबसे घृणित पात्र मानी जाती है। घृणित इसलिए क्योंकि उसी के कहने पर कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। संस्कृत में मंथरा का अर्थ कुबड़ा होता है और उसके कुबड़े होने के कारण ही उसे ये नाम मिला होगा। वो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी की धाई थी और विवाह के पश्चात कैकेयी के साथ वो भी अयोध्या आ गई थी। कैकेयी को पालने पोसने के कारण उसका प्रभाव भी कैकेयी पर बहुत था। रामायण में कई जगह इस बात का वर्णन है जब कैकेयी मंथरा को उसके बड़बोलेपन पर डांटती है और कहती है कि तुम इतनी बातें मुझसे केवल इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी माता के समान हो। विशेषकर जब मंथरा कैकेयी को राम के विरुद्ध भड़काती है तो इस वार्तालाप का वर्णन है। रामायण में उसका वर्णन एक ऐसी वाक चतुर नारी के रूप में किया गया है जो तर्क वितर्क में अत्यंत निपुण है और अपने युक्तिपूर्ण बातों से वो किसी से भी अपनी बात मनवा लेती है। साथ संगत जी, रामायण में एक वर्णन ये भी है कि जब महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लेते हैं तो सभी देवता श्री नारायण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम के राजा बनने के बाद आपके इस अवतार का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा, अतः आप इस विषय में कुछ करें। इस पर भगवान विष्णु ये कहते हुए अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं कि धरती के किसी कार्य में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके इस प्रकार बोलने पर सभी देवता महादेवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी सहायता करे। देवताओं के अनुरोध करने पर स्वयं माता सरस्वती मंथरा के मुख से श्री राम के वनवास की परियोजना बनवाती है। ये भी कहा जाता है कि मंथरा को पहले से ये अंदेशा था कि महाराज दशरथ राम को ही राजा बना सकते हैं। साथ संगत जी, मंथरा को पहले से ही अंदेशा था कि महाराजा दशरथ राम को ही राजा बना सकते हैं। इसी कारण वो पहले ही कैकेयी देश के राजा और कैकेयी के पिता अशुपति से कहकर भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल बुलवा लेती है ताकि दोनों को उनकी योजना का कोई भान ना हो। साथ संगत जी, रामायण के तेलुगु संस्करण श्री रंगनाथा रामायण के बालकांड में इस बात का वर्णन है कि एक बार चारों भाई खेल रहे होते हैं और मंथरा गेंद को दूर फेंक देती है। इससे क्रोधित होकर श्री राम अपने छड़ी से मंथरा के घुटनों पर प्रहार करते हैं जिससे उसका घुटना टूट जाता है। मंथरा रोते हुए ये बात कैकेयी को बताती है और कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ चारों भाइयों को गुरुकुल भेज देते हैं ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके और वे कभी इस प्रकार की भूल ना करें। इसी घटना के कारण मंथरा सदा राम से क्रोधित रहती है और मौका देखती रहती है कि कब वो राम से इस बात का प्रतिशोध ले सके। राम के राज्याभिषेक में उसे एक मौका मिलता है और वो राम को वनवास भिजवाने का प्रयास करती है और अंततः उसमें सफल भी होती है। एक अन्य कथा के अनुसार कैकेयी राम से अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती है और राम के साथ अधिक समय बिताती है, जिस कारण मंथरा सदैव राम से ईर्ष्या करती है। एक जगह इस बात का भी वर्णन है कि मंथरा भरत को भी राम के प्रति भड़काने का प्रयास करती है, किंतु भरत उसे डांट कर चुप करा देते हैं।
सासंग जी, जब राम के राजा बनने की घोषणा होती है तो मंथरा कैकई के पास जाकर कहती है कि हे भोली रानी, तुम यहाँ सुख से बैठी हो जबकि वहां तुम्हारे पुत्र पर संकट आन पड़ा है। कैकई घबरा कर पूछती है कि किस प्रकार का संकट। इस पर मंथरा कहती है कि महाराज ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया है। ये सुनकर कैकई अपना अमूल्य हीरो का हार उसे देते हुए प्रसन्नता से कहती है कि इसमें संकट कैसा, राम ज्येष्ठ पुत्र है और राजगद्दी के लिए स्वतः योग्य है। उसके राजा बनने पर अयोध्या का कल्याण ही होगा। कैकई को इस प्रकार प्रसन्न देख मंथरा कहती है कि कदाचित तू अपने अपमान को भूल गई है, किंतु मैं वो नहीं भूल सकती कि किस प्रकार बूढ़े राजा ने तेरे पिता को विवश किया कि वो तेरा विवाह उनसे कर दे, अन्यथा तुझ में और उनमें क्या मेल। और ये भी ना भूल कि जिसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है, राज्य में केवल उसी की माँ की चलती है। आज तक महाराज तुझे तेरी सुंदरता के कारण सबसे अधिक प्रेम करते रहे, लेकिन राम के राज्य संभालते ही तेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। फिर तू एक मेरे समान ही एक साधारण सी दासी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाएगी। और तो और राम अपना राज्य निसंकट बनाने के कारण भरत का वध करवा देगा और कोई आश्चर्य नहीं कि तेरी भी हत्या हो जाए या तुझे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाए। इस प्रकार विविध रूप से कैकई को भड़काने के बाद मंत्रा उससे कहती है कि वो कोप भवन में चली जाए और जब राजा उसे मनाने आए तो उनसे वो 2 वरदान मांग ले, जिसे देने का वचन उन्होंने उसे दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग ले, ताकि राम भरत के राजा बनने के बाद कोई व्यवधान पैदा न कर सके। सासंग जी, राम के वनवास के प्रकरण के पश्चात मंथरा का विवरण केवल एक बार और आता है, जब भरत और शत्रुघ्न वापस आते हैं और उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का समाचार मिलता है। वे अत्यंत क्षोभ में रहते हैं और तभी उनकी नजर मंथरा पर पड़ती है, जो कैकई के द्वारा प्रदान किए गए आभूषणों को पहनकर महल में विचरण कर रही होती है। उसे देखते ही क्रोधित शत्रुघ्न उसे मरने को उद्युद्ध हो जाते हैं, उसको मारने के लिए उद्युद्ध हो जाते हैं और उनसे बचने के लिए मंथरा भरत से प्रार्थना करती है कि वो उनकी रक्षा करे। भरत उसकी शत्रुघ्न से रक्षा करते हैं और कहते हैं कि अगर भैया राम को ये पता चला कि तुमने एक स्त्री की हत्या कर दी है तो वो अत्यंत दुखी होंगे और हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कई जगह यह भी वर्णन है कि बाद में जब कैकई का हृदय परिवर्तन होता है तो मंथरा सबके लिए त्याग दी जाती है और राजभवन में ही एकाकी जीवन व्यतीत करती है। मंथरा सबके लिए त्याग दी जाती है, सबने उसका त्याग कर दिया और उसके बाद राजभवन में एकाकी जीवन व्यतीत करती है, अकेली रह जाती है। कहीं कहीं यह भी वर्णित है कि वनवास के पश्चात जब राम वापस आते हैं तो वो सबसे पहले मंथरा से मिलते हैं और उसका धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उसी के कारण उन्हें वनवास मिला और रावण जैसे पापी का नाश हुआ। कंभ रामायण में ये वर्णित है कि मंथरा को कारागार में डाल दिया जाता है और राम वनवास के पश्चात उसे वहां से मुक्त करवाते हैं। कई विचारकों का ये भी मानना है कि कैकई और मंथरा का कार्य बुरा होते हुए भी समाज के हित में था, क्योंकि उन्हीं के कारण राम वन जा पाए और अपने अवतार का वास्तविक कार्य रावण वध कर पाए। साथ संगत जी, तो ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, जहाँ पर अनेक बार बताया गया, समझाया जा रहा है कि किस प्रकार मंथरा ने षड्यंत्र रचा, किस प्रकार मंथरा ने कैकई को बाध्य किया
कि वह राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग ले। तो सात संगत जी, ये एक षड्यंत्र के द्वारा मंथरा ने किया। कैकेयी को अपने विश्वास में लेकर, क्योंकि सदा से कैकेयी के साथ रहती आई थी, तो कैकेयी को उस पर भरोसा था। सात संगत जी, इस प्रकार के षड्यंत्रों से बचने के लिए ही तो सत्संग का सहारा लिया जाता है कि हमें किस प्रकार उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि भी सत्संग में जाकर ही प्राप्त होती है मालिक से। तो सात संगत जी, दासी अरदास करती है कि परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, और यदि कोई हमारे विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो उस षड्यंत्र का किस प्रकार मुकाबला करे। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सात संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सात संगत जी, तो दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, और सात संगत जी, मंथरा जैसे षड्यंत्रकारी लोगों से बचकर रहिए। नमस्कार जी।